हाय गाइस, वेलकम टू फ्लाइंग बाइट्स। मैं हूं निशित मल्होत्रा और आपने अक्सर मुझे फूड और ट्रैवल के एक्सपीरियंस शेयर करते हुए देखा होगा अपनी वीडियोस में, लेकिन आज मुझे लगा कि कुछ एक नई चीज़ डिस्कवर करनी चाहिए। पॉडकास्ट स्टोरी मैं लेकर आया हूं और मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कुछ ये करने के लिए कि एक नई स्टोरी को डेवलप किया जाए। और ये स्टोरी ना मेरे दिल के बड़े करीब है। मुझे लगता है कि मेरे ही नहीं, बहुत सारे लोगों के दिल के करीब है और ये टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी का। तो एस्ट्रोलॉजी पे आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर संदीप कोचर से, जिनसे मैं मिला था 2006 में। वो पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, क्या एक्सपीरियंस था, हमने किस तरह से कुछ ज़बरदस्त शोज़ बनाए थे उस वक्त पे, और वो शो आज की डेट में जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है और वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। संदीप जी नमस्कार और वेलकम टू फ्लाइंग बाइट्स। Thank you so much, Nishit. It is lovely meeting you after ages. 16 years is a long time. और आपने पूछा कि 16 साल में क्या क्या बदल गया. And as you are aware, I am also a poet. तो मैंने एक बार लिखा था कि लोग बदल गए, ज़माना बदल गया. लोग बदल गए, ज़माना बदल गया, तुमसे मोहब्बत करने का इरादा बदल गया. ये दिल तुझे को चाहता था, कम-बख़त बदल गया और ज़िंदगी तुझको जीने का मकसद बदल गया. So everyone now has become a different person. इसमें 16 साल में मैं ये कह सकता हूँ कि 13-14 साल का एक एरा था. उसके बाद जो पैंडमिक एरा है, जो कहते हैं ना, पहले कहते थे बिफोर क्राइस्ट, अब कहते हैं बिफोर एंड पोस्ट पैंडमिक. सो पीपल हैव चेंज. तो पैंडमिक हैज़ डेफिनेटली क्रिएटेड लॉट ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड एक्चुअली अकॉर्डिंग टू की सबकी सोच बदल गई है. और जो लोग पहले भागे चले जा रहे थे, दौड़े चले जा रहे थे, दे हैव रियलाइज़ कि ज़िंदगी को जीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, हारमनी इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है. तो पीपल हैव रियलाइज कि देर इज़ मोर देन जस्ट नंबर्स. जो भागे चले आ रहे थे, दौड़े चले जा रहे थे और कहाँ जा रहे थे कि रफ्तार ज़िंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर, और वो भी भाग रहे हैं जिन्हें कहीं जाना नहीं. तो एटलीस्ट दे हैव रियलाइज दैट दे हैव टू लिव देयर लाइफ एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज ब्यूटीफुल. एक शो किया था जो एस्ट्रोलॉजी पे था, जिसका नाम था किस्मत के सितारे, और उसमें बड़े बड़े सितारों की हमने बात की थी. और वो शो जो है ना आज भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, क्योंकि वो एक ज़बरदस्त शो था. बहुत व्यूवर्स उसने गेन किए थे शो ने. तो सर उस वक्त पे और आज के एस्ट्रोलॉजी में कितना फ़र्क जो है आया है, यानी कि इन 16 साल के बाद आप क्या लगता है कि एस्ट्रोलॉजी में कुछ चेंज हुआ है ज़िंदगी में? जो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इन 20 ईयर्स ऑफ माय जर्नी विद एस्ट्रोलॉजी, 22 हो गए बेसिकली अब, कि हर इंसान के एस्पिरेशंस हैं, एम्बिशन हैं, कुछ उसकी नीड्स हैं और कुछ उसके डिज़ायर हैं. तो ज़िंदगी जो है वो उसी कश्मकश के दौर में गुजर रही है. लेकिन उसमें जो इंसान कंटेंट होता है, जो अपने मोमेंट को एंजॉय करता है, प्रेजेंट पे जीने की कोशिश करता है, मैं हमेशा कहता हूँ बैलेंस बनाइए, कंटेंट विद व्हाट यू हैव एंड येट लुकिंग फॉर मोर. तो अगर ये बैलेंस आपने बना लिया एंड यू आर नॉट आफ्टर एवरीथिंग ऑल द टाइम, ग्राइंड में नहीं फंसेंगे, तो आप हैप्पी हैं. और मुझे लगता है कि जो खुश है वही खुश नसीब है. हम लोग भूल गए ज़िंदगी को जीने का सही तरीका. तो जैसे मैंने बताया, कुछ आप अपनी ज़िंदगी को कंपेयर कर रहे हैं किसी और से, कि उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी कैसी, या उसका घर कैसी, या उसकी वाइफ मेरी वाइफ से ब्यूटीफुल कैसी, वॉट एवर इट इज़. पहले शर्ट पे एक ऐड आती थी, आई जस्ट रिलेटेड दैट. तो वो जो कंपैरिजन है, मुझे हमेशा लगता है कि जो ग्रीफ का सबसे बड़ा रीज़न है, इट इज़ कंपेयरिंग. तो आप किसी से कंपेयर ज़िंदगी को मत करिए. कौन कहाँ से चला, कहाँ पहुँचा और कहाँ पहुँचेगा. बिकॉज एक गोविंदा की फिल्म का एक डायलॉग था कि कैसे 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 हो गए और कैसे 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 हो गए. इट इज़ ऑल अबाउट टाइम. तो वट एवर गोज अप हैज़ टू कम डाउन एंड वाइस वर्सा. तो ज़िंदगी जो है वो अप डाउन चलती रहती है. तो इसमें फीलिंग प्राउड ऑफ समथिंग, आई हैव अचीव्ड समथिंग, एंड फीलिंग डिप्रेस दैट आई हैव नॉट अचीव समथिंग इज़ नॉट ए ग्रेट आइडिया. वक्त बदलता ज़रूर है लेकिन सही वक्त पर. तो जो एस्ट्रोलॉजी का आपने सवाल उठाया कि एस्ट्रोलॉजी में क्या बदला, मुझे लगता है कि लोगों का भरोसा ज़रूर बढ़ा है. एस्ट्रोलॉजर आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है. बिकॉज कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप शेयर नहीं कर सकते, चाहे वो आपके फैमिली हो या फ्रेंड्स हो. कुछ जद्दोजहद आपकी ज़िंदगी में चल रही है, तो एक एस्ट्रोलॉजर जब आप चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं तो एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करता है. एक ये पार्ट है. दूसरा, एस्ट्रोलॉजर कैन बी ए गुड लिसनर. तो जब अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं तो आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है. कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम हो जाता है. तो ये एक बहुत अच्छी बात है. तो मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजर अगर आपको गाइड करता है कि डोंट वरी, अगर आपका टाइम ख़राब है, कभी रिलेशनशिप का कोई प्रॉब्लम है, कभी जॉब में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कभी बिजनेस आपका ग्रो नहीं कर रहा है, या जॉब ही नहीं मिल रही, तो एस्ट्रोलॉजर बताएगा कि किस्मत ख़राब नहीं है, आपका वक्त ख़राब है. और ये वक्त हो सकता है 3 महीने में बदल जाए, 6 महीने में बदल जाए. तो आपको एक टाइम लाइन मिल गया. जो लग रहा था कि पता नहीं ये जो डार्क टनल है कितनी लंबी है, एस्ट्रोलॉजर आपको लाइट दिखा देता है कि बस 4 कदम और. तो ये जो होप है, ये जो पॉजिटिविटी है, वो इंसान को फिर से
एक एनर्जी दे देती है, और वो इंसान फिर आगे बढ़ जाता है और एक्सेप्ट कर लेता है कि टाइम इज़ बैड। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से एक्सेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर वो खुद तो बदलेगा नहीं, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी आपने बोला क्या है, एस्ट्रोलॉजी इज़ नथिंग बट इट इज़ ए प्रोग्रामिंग ऑफ योर लाइफ। एस्ट्रोलॉजी इंसान की साइकोलॉजी को डिफाइन कर देती है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ, वो ऐसे क्यों हैं। हर इंसान की थिंकिंग अलग है। वो थिंकिंग उसके जो पर्टिकुलर प्लैनेट होते हैं जब वो पैदा हो रहा होता है, जो जिसको हम जन्म कुंडली कहते हैं, उससे वो इंसान की ज़िंदगी, उसकी फितरत डिफाइन हो जाती है। किसी के लगन में मंगल है एग्जांपल, वो इंसान हमेशा एग्रेसिव रहेगा, हमेशा वो या तो स्पोर्ट्स में, पुलिस में, आर्मी में चला जाएगा, या उसका जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमेशा मैचो रहेगा, जिम जाएगा, हमेशा अथॉरिटेटिव रहेगा, उसको ऑर्डर लेना पसंद नहीं। तो उसका एग्रेशन उसका नेगेटिव साइड है, लेकिन उसका लीडरशिप स्किल उसकी पॉजिटिव साइड है। ह्यूमन साइकोलॉजी, माइंडसेट और बिहेवियर को पढ़ने में कितना चैलेंज आता है सर, वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। देखिए, आप एस्ट्रोलॉजर की बात तो मैं बाद में करूंगा। कितनी बार आपको लगता है कि हस्बैंड वाइफ हैं जिनकी शादी को 20 साल हो गए और झगड़ा करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें आज तक नहीं समझ पाई, मैं तुम्हें आज तक नहीं समझ पाया। तो जब दो लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं रात और दिन, जब वो एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर एक स्ट्रेंजर कैसे समझेगा। Exactly, yes. लेकिन मैं आपको बता दूं, एक एस्ट्रोलॉजर ही एक ऐसा इंसान है जिसको आपको 10 साल नहीं चाहिए, उसको 10 सेकंड चाहिए। आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लीज़ दे दीजिए, मैं आपको 10 सेकंड में बता दूंगा कि आप कौन हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, एंड यू नो व्हाट इज़ योर वीकनेस, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज़ योर पोटेंशियल। तो वो एक साइकोलॉजी विच इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग। जो ज़िंदगी में आप किसी को कुछ भी कितना भी जान जाएं, उसकी साइकोलॉजी को नहीं जान सकते। Right. कई लोग हैं जो अच्छा बनने की एक्टिंग करते हैं, यू नो, अरे भाई बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, गले लगाया, बाद में बोला यार हाँ फेक है वो, फेक। और तो कई लोग बहुत दिल से एक्सप्रेसिव नहीं होते, लेकिन दिल से बहुत कनेक्टेड होते हैं, दे आर वेरी काइंड। तो ये जो इनर बिल्ड है वो कौन बताएगा, तो एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, इवन मुझे बहुत सारे यूथ के इंस्टाग्राम में वहाँ सब मैसेजेस आते रहते हैं कि मुझे उससे शादी करनी है या मुझे कुंडली मैच करनी है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ, देखिए आपकी कुंडली मैच नहीं हो रही, अब आप क्या करेंगे। तो मैं तो मजाक में भी ये बात कहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम बिफोर, ये तो ब्रेक हो गया, नेक्स्ट टाइम बिफोर फॉलिंग इन लव गेट हिज हॉरोस्कोप चेक्ड और हर हॉरोस्कोप चेक्ड। तो आपको लगता है कि आपको किसी से मोहब्बत होने वाली है, बोलना एक्सक्यूज मी पहले मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम दे दीजिए, बिकॉज जो आपको बाद में पता चलेगा, खूबसूरत मोड़ देना पड़ेगा या आपका हार्ट ब्रेक हो जाएगा। उससे बचने के लिए अगर आप ये उसकी साइकोलॉजी को जान जाएंगे, उसकी फितरत को पहचान जाएंगे, उसके वक्त को जान जाएंगे, तो आई थिंक उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। देन यू हैव ऑप्शन टू चूज वेदर यू कैन हैंडल दैट पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और लगता है कि यार नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। तो आई थिंक एस्ट्रोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर का, अगर कोई किसी को 10 साल लग रहा है, एस्ट्रोलॉजर कुछ चंद सेकंड या मिनट में आपकी पूरी कहानी बता सकता है कि दिस इज द पर्सन एंड नाउ दिस इज द वे यू हैव टू हैंडल। इंडिया की पॉपुलेशन और सर वर्ल्ड की पॉपुलेशन के अगर लोगों की बात करूं, तो सर आपको क्या लगता है कि उनके मेंटेलिटी में कितना चेंज है, मतलब वो किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी को। एस्ट्रोलॉजी में बिलीव सबको है, फ्यूचर की क्यूरियोसिटी हर इंसान को रहती ही है। और इंडियन जो पॉपुलेशन है, चाहे इंडियन लिविंग इन इंडिया एंड इंडियन लिविंग इन ओवरसीज, मेरे तो दूसरे नेशनलिटीज़ वाले भी क्लाइंट हैं, उनका अप्रोच डिफरेंट रहता है। उनकी सोच में, उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या बॉन्डिंग में दे हैव ए डिफरेंट पैटर्न। इंडिया का पैटर्न अलग है, वी आर मोर इमोशनली बॉन्डेड एक्चुअली इन दैट रिगार्ड। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी भी कुछ ऐसी एडवांस कंट्रीज़ हैं, चाहे मैं यूके की बात करूं या यूएस की बात करूं, दे आर स्टिल यू नो, उनका अभी भी यही मन में उनके ये प्रोग्रामिंग सेट है कि एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन करते हैं और एस्ट्रोलॉजर कोई उपाय बताएंगे और उसके बाद हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। जबकि ज़माना बदल चुका है, इतना मॉडर्न एरा आ चुका है, पीपल हैव इवॉल्व्ड एंड दे हैव अंडरस्टूड कि हार्ड वर्क इज़ इंपॉर्टेंट, राइट थिंकिंग इज़ इंपॉर्टेंट, आपका फेथ इज़ इंपॉर्टेंट। वो उसके बावजूद दे आर देयर। तो मुझे तो यहाँ तक, मैं एक चैनल में गया था लंदन में, उन्होंने कहा कि आप तो एकदम मोटिवेशनल बात कर रहे हैं, लाइफ कोच जैसे साउंड कर रहे हैं, आप वो रेमेडी नहीं बता रहे हैं, उपाय नहीं बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे तो जो फिर उसने ये एक स्टेटमेंट यूज़ किया था विच वॉज रियली सरप्राइजिंग कि इंडियंस लिविंग इन यूके, यू नो, उनको अगर आप इंडियंस लिविंग इन इंडिया से कंपेयर करते हैं तो इंडियंस लिविंग इन इंडिया आर वे एडवांस देन इंडियंस लिविंग इन यूके। राइट। तो इवन दे आर यू नो फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड, इन स्पाइट ऑफ दैट उनका जो सोच है अभी भी यही है कि कुछ उपाय करेंगे और कुछ ये हो जाएगा, या कभी कुछ स्पिरिट में बिलीव करता है, कुछ और चीज़ों में बिलीव करता है। तो ये मुझे देख के बहुत एक शॉक लगा। बट ये दूसरा आंसर मैं ये देना चाहता था कि जो न्यू जनरेशन है उनका फेथ अलग है।
दे डोंट बिलीव इन गॉड। ओके। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, पेरेंट्स उनको लेकर आते हैं चाइल्ड काउंसलिंग के लिए, तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, बेटा डू यू बिलीव इन गॉड? बिना सोचे 1 सेकंड में जवाब आता है नो, बिकॉज दे आर द वन हु लुक फॉर लॉजिक। उनको हर चीज़ में लॉजिक चाहिए। अब मैं भगवान की लॉजिक उनको कैसे समझाऊँ? तो खैर मैं कुछ लॉजिक ज़रूर बताता हूँ कि देखिए हम कैमरा है, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं पीछे जाऊँगा या इधर हो जाऊँगा तो कैमरे का फोकस चेंज करना पड़ेगा। और आँख जो है वो जब हम 18-20 घंटे अगर हम जागते हैं तो मैंने आपको देखा और उनको देखा और मेरा आँख का फोकस चेंज हुआ। तो इतनी बार अगर आप कैमरा का फोकस चेंज कर दोगे 1 दिन के अंदर तो कैमरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी खराब हो जाएगा। दैट मीन्स यू कांट कंपेयर इवन अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैमरा विद योर कैमरा विच इज़ देयर इनबिल्ट इन योर सिस्टम। मैंने कहा अगर अर्थ नहीं घूमती तो वेदर नहीं होते, यू नो दिस डे नाइट नहीं होता, वेदर नहीं होते, अगर उसका रोटेशन नहीं होता तो कुछ भी लेके मौसम देख लीजिए, इतनी सारी गैसेस हैं, यू नो यू नीड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही अंदर आपको खाली जा रही है, बाकी आप गैस इनहेल नहीं कर पा रहे हैं। तो ब्लड आज तक इतना मॉडर्न एरा साइंस हो गया, ब्लड नहीं बना पा रहे हैं। आपका ब्लड प्रेशर, आपका पल्स, आपका हार्ट बीट सब कुछ मैं चेक कर लूँगा, आपके माइंड को मैं नहीं चेक कर सकता कि हाउ हैप्पी परसेंटेज, अभी निश्चित 70% हैप्पी और 30% अपसेट, तो माइंड को नहीं कर सकते। तो साइंस, सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस, इट इज़ स्टिल इफ़ यू आस्क मी, इट इज़ इंडियन जो एस्ट्रोलॉजी है, इंडियन जो सिस्टम है, इट इज़ वे अहेड देन मॉडर्न साइंस, अभी भी मैं कह सकता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारी जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है इट इज़ बेस्ड ऑन मून, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन सन। मून की एस्ट्रोलॉजी क्यों बड़ी है? क्योंकि मून इज़ इमोशन। जो आप चाह रहे हैं वो अगर हो रहा है, भले ही आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। तो हैप्पीनेस क्वेश्चन पे चलता है सब कुछ, चाहत पे चलता है सब कुछ। तो जो चाहो वो मिल जाए, यू नो ये अगर हो जाए तो फिर देन आपको लगता है कि माई लाइफ इज सो गुड। तो ये मून की जो एस्ट्रोलॉजी है, ये वहाँ तो 12 साइन है, हमारा मून में भी 12 साइन है, लेकिन मून के अंदर नक्षत्र है, हर नक्षत्र के 4 चरण है। तो 27 × 4 कर लीजिए 108, तो 108 टाइप से डिफाइन है पर्सनालिटीज़, और इवन मोर देन दैट। और वहाँ पे 12 पर्सनालिटीज़ पे पूरा सिस्टम चलता है। तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी इज डेफिनेटली बिगर, बेटर एंड डीपर देन एनी अदर काइंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। राइट। संदीप जी अगर एस्ट्रोलॉजर नहीं होते तो क्या होते? मेरे हिसाब से एक क्रिकेटर होते। एम आई राइट सर? 100%, दैट वाज माय ओनली ड्रीम इन लाइफ। वाओ। मेरा एक ही सपना था बचपन से, जब मुझे तो याद है जब चलना शुरू हुआ तब भी मेरे हाथ में बैट ही था शायद, और कि मुझे इंडिया के लिए खेलना है। और बहुत ही छोटे शहर से मैं था, इट इज़ नोन एज शाहजहानपुर, शहीदों की नगरी कहा जाता है। एंड उस दौर में जब हमारे शहर में अखबार भी नहीं छपता था, टीवी का तो सवाल ही नहीं था, तो तब भी यही मेरा सपना था कि आई शुड बी ऑन टेलीविजन एंड यू नो प्लेइंग फॉर इंडिया इन दैट वे। तो हर मैच देख के सोचा मैं भी क्रिकेटर बन जाऊँ। तो मुझे ये एक था, लेकिन हाँ गॉड हैज़ बीन काइंड, अंडर 16 अंडर 19 यूपी स्टेट खेलने के बाद मैं कर्नाटका गया, बेंगलोर, एंड आई प्लेड अंडर 22 एंड राहुल द्रविड़, हम लोग सेम क्लब में थे एंड बहुत सारे मैचेस हम लोग ने साथ खेले। फिर क्या कहते हैं कि वो सरकमस्टांसेस, हालात, या एक बड़ा वर्ड है उसका डेस्टिनी, तो डेस्टिनी प्लेज अ बिगर रोल एंड देन बिकॉज ऑफ फ्यू चेंज इन सरकमस्टांसेस आई कुडंट परस्यू। लेकिन मुझे लगता है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, और उसको आप एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और इनफैक्ट मैं आपको इसमें एक लाइन ज़रूर ऐड कर लेता हूँ कि अगर मैं एस्ट्रोलॉजर बना तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कि मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया। रीज़न है कि मैं जब भी कहीं मैच खेलने जाता था तो मैं हर एस्ट्रोलॉजर से मिलने की कोशिश करता था, उस शहर के कोई फेमस एस्ट्रोलॉजर की, बताइए मैं इंडिया कब खेलूँगा। तो कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। तो फिर मुझे लगा कि जब क्रिकेट बंद हुआ कि लेट मी अंडरस्टैंड कि मैं क्रिकेटर क्यों नहीं बना। तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी टू नो माई सेल्फ। ये नहीं सोचा था ख्वाबों ख्यालों में कि एक दिन मैं खुद ही एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगा, बट जैसे मैंने कहा डेस्टिनी है। मैंने एक पोइट्री भी लिखी थी कि खाने को तो रोटी है पर नान नहीं है, मेहनत हम भी बहुत करते पर काम नहीं है। तो हम क्रिकेटर बन जाते लेकिन काम नहीं है। तो मैंने उसमें, वैसे तो कुछ लंबा था, मैं स्पिन कराता था, तो उस पर लिखा था कि स्पिन वो कराते हैं पर टर्न नहीं है, गुगली भी कराना कोई फन नहीं है, मुश्ताक उनके पास है आराम नहीं है, खाने को तो रोटी है पर नान नहीं है। अब लास्ट लाइन मैं आपको सुनाता हूँ, थोड़ी सी क्रिटिक है कि बन जाते हम भी क्रिकेटर, घर होते चाचा सेलेक्टर। बन जाते हम भी क्रिकेटर, घर होते चाचा सेलेक्टर, पैसे से तो किस्मत भी बदल जाती है ब्रदर। तो बन जाते हम भी हीरो पर दाम नहीं है, खाने को तो रोटी है पर नान नहीं। वाह। अच्छा, ज़ोडिएक साइंस की बात करते हैं। अक्सर सर दिमाग में पता क्या आता है कि ज़ोडिएक साइंस जो है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे घर वाले जो है ना वो कहते हैं कि तेरी राशि जो है ना वो ये है, और वो 2 तरीके से निकाली जाती है जो मुझे लगता है, डेट ऑफ बर्थ या फिर नाम के पहले अक्षर से। तो सर ये अलग अलग चीज़ें क्यों हैं? मतलब इस पर बहुत कन्फ्यूजन है, तो थोड़ा सा ये मैं आपसे जानना चाहूँगा सर। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले बोला जाता है कि पंडित जी बताइए इसकी राशि कौन सी है, पंडित जी ने बता दी।
बोले इनका नक्षत्र कौन सा है, पंडित जी ने बताया। तो पंडित जी किस अक्षर से, लेटर से इसका नाम रखें, और उन्होंने लेटर बता दिया, उस बच्चे का नाम उस लेटर से रख दिया गया। ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका था नामकरण का, राशि से नक्षत्र को जान के और उसके नक्षत्र का जो लेटर है उससे आप लिखते थे। जैसे मेरा नाम संदीप है तो मेरी कुंभ राशि होनी चाहिए, जो नहीं है। दैट मीन्स वक्त बदला, ज़माना बदल गया, जैसे मैंने कहा। तो अब क्या है कि अब नाम आप देख लीजिए, स्कूल में चले जाइए, बोले अनन्या तो 5 लड़कियां खड़ी हो जाएंगी, प्रेजेंट मैम। तो वो जो नाम है वो आरव, ये सब जो मॉडर्न नेम है वो सबने रखने शुरू कर दी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि पंडित जी ने बोला कि ये राशि है, नक्षत्र है, उसे रख लीजिए। तो अब मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट कीप नेम्स विद मून साइन जो होना चाहिए। तो ये उनकी तीसरी राशि हो गई कि अब ये जैसे मैंने कहा कि मेरा कुंभ राशि होना चाहिए, नहीं है, मेरा कुछ और राशि है। तो अब मेरी सन साइन अलग है, मून साइन अलग है, और नाम की राशि कुंभ हो गई। लेकिन ये तो कन्फ्यूजन है। सही क्या है? अगर आप कोई ऐसी मैगजीन, कोई ऐसा चैनल, कहीं आप इंडिया के बाहर हैं तो आप सनसाइन देख लीजिए। अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया का न्यूज़ चैनल देख रहे हैं या कोई मैगजीन देख रहे हैं या कोई शो देख रहे हैं जिसमें इंडियन एस्ट्रोलॉजर है, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मून राशि देखिए। नाम को भी मत देखिए। हो सकता है आपके माता पिता ने आपका नाम आपकी राशि से नहीं रखा, तो उसको भूल जाइए। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज़ योर राशि, यानी जन्म कुंडली में निश्चित जहाँ पे किसी का मून होता है, जैसे फर्ज करिए आपकी कुंडली में 3 नंबर में चंद्रमा है, तो आपकी राशि हो गई मिथुन राशि। तो दिस इज हाउ इट इज़। इट इज़ वेरी सिंपल। एक बार अपनी कुंडली उठा के देखिए और देख लीजिए आपका मून कौन से नंबर पे है। तो 9 नंबर में है तो सजिटेरियस, 10 नंबर में तो कैप्रिकॉर्न, 11 नंबर में एक्वेरियस। तो आपको अपनी राशि पता चल जाएगी 1 सेकंड में। और वो ही एक ही राशि है जो ज़िंदगी भर वही रहती है, उसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की आगे ज़रूरत नहीं है। तो सर एक बात मैं जानना चाहूँगा कि सैटरडे यानी कि शनिवार, लोगों का मैंने बड़ा सुना है कि शनि भारी है, तो वो सर ये कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में, या ये कितना नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसके बारे में जो है ना थोड़ा सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सैटरडे को लेके जो क्या धारणा है लोगों के दिमाग में। ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो शनि। जैसे ही आपने शनि का नाम लिया, लोगों के मन में खौफ, डर आ जाता है और लोग 7.5 से डर जाते हैं कि भाई 7.5 चल रही है। और जैसे ही ज्योतिष जी ने बताया कि 7.5 चल रही है तो तब कुछ स्ट्रेस में आ जाए। उससे पहले सब ठीक था, जैसे ही पता चला उसको टेंशन शुरू हो गई। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, 7.5 इज़ नॉट बैड फॉर एवरीवन। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। राहुल गांधी की वृश्चिक राशि है, मून राशि, और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी भी वृश्चिक राशि है। 7.5 साल में मोदी जी 2 बार तो सीएम बने 3 बार, लेकिन 7.5 की बात कर रहा हूँ। लास्ट 2 टाइम ही बिकेम सीएम ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर बने, और 2 बार देश के प्रधानमंत्री बन गए 7.5 में। और राहुल गांधी की कुंडली में भी वही वृश्चिक राशि थी, वो कुछ ना बने। तो यानी 2 इंसान की सेम राशि होने के बावजूद, सेम साढ़े होने के बावजूद एक को सक्सेस मिला, एक को नहीं मिला। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट अबाउट 7.5, इट इज़ समथिंग विच इज़ बियॉन्ड दैट। तो मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जिसकी कुंडली में शनि स्ट्रांग होता है वो इंसान को वेल्थ जो है उसके बियॉन्ड इमेजिनेशन मिल जाती है। जितने लोग इंडस्ट्रीज हैं, इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़े लेवल पे काम है, वो वही बन सकते हैं जिनकी कुंडली में शनि एक्सॉल्टेड या शनि पावरफुल है। तो शनि से डरने की जरूरत नहीं है। मेरा एक वीडियो भी है यूट्यूब में, मैंने लिखा बदनाम शनि, मतलब शनि को आपने बदनाम कर दिया। देखिए, सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ हार्ड वर्क, हार्डशिप, दुख, पॉवर्टी, ग्रीफ, सैडनेस, मुसीबत, सब शनि रूल करता है। तो बोला कि जो लोग परेशान हैं, हताश हैं, ज़रूरतमंद की अगर आप मदद करते हैं, थोड़ा मन में आपकी कंपैशन है, अगर आप थोड़ी सी चैरिटी करते हैं, तो फिर आपको शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सर जो है ना एक ज़बरदस्त शायर है, पोइट्री बहुत अच्छी करते हैं, तो मेरे को लगता है कि सर की क्लोजिंग ना पोइट्री से ख़त्म करते हैं हम लोग। झुका हूँ अभी गिरा नहीं, मेरे ख्वाबों का तुझको पता नहीं, और मैं रुका हूँ अभी थका नहीं, मेरे इरादों का तुझको पता नहीं। तो इंसान को कभी भी, ठीक है, कभी आप पॉज ले सकते हैं, कभी इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, कभी रीप्लान कर सकते हैं, लेकिन लगे रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये मेरा नहीं है, किसी और का है कि मंजिल तो मिली जाएगी भटकते ही सही, और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो भाई जब निकलोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे, जैसे मैंने कहा। और दूसरा है कि मंजिलें और भी हैं, निशाने और भी हैं। कितनी बार लोग कहते हैं आई वांट टू बिकम दिस, आई वांट टू बी ए क्रिकेटर, मैं नहीं बन पाया। अब वो नहीं बन पाया तो आप क्या डिप्रेस हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे? नहीं। तो मंजिलें और भी हैं, निशाने और भी हैं, और ज़िंदगी तुझको जीने के बहाने और भी हैं। ट्राई टू फाइंड अ पर्पस टू लिव योर लाइफ। ये नहीं तो वो सही। कोई भी इंसान बाई चांस पैदा नहीं हुआ। एवरीवन हैज अ पर्पस टू लिव एंड दे हैव समथिंग। हर इंसान में कोई खासियत होती है, और अगर वो पॉजिटिविटी के साथ
वो फेथ के साथ ऊपर वाले, मैं तो कहता हूँ खुद और खुदा पर यकीन, अगर वो फेथ लेकर चलता है, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा पॉजिटिविटी, घर का माहौल, एक ऑप्टिमिज्म के साथ, एक हैप्पी जोन के साथ अगर रहने की कोशिश करता है, तो वो एक बार वो इंसान अपनी मंजिल तक पहुँचता जरूर है।